बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, एक टीम लीडर बनना चाहते हैं, या आप डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं, अपने इदारे में इज्जत पाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज का टॉपिक है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है, ये गाड़ी की जो हम ब्रेक लगाते हैं उसके बारे में है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है, ईवी गाड़ियां जो हैं, जो कि बैटरी से चलती हैं, बिजली से चलती हैं, उनके लिए है ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सिर्फ उनमें होती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं कि ये बैटरी को चार्जिंग सिस्टम है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उससे बैटरी चार्ज होती है। क्या आज तक आपने कभी सुना है कि ब्रेक लगाने से भी बिजली पैदा होती है? लेकिन जनाब, आज हम आपको बताएंगे कि ब्रेक लगाने से बिजली कैसे पैदा होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है क्या? आपने देखा होगा, जब आप गाड़ी आपने रोकनी होती है तो आप एक्सीलेटर से पहले पाँव हटा लेते हैं और उसके काफी दूर जाकर आप जो है ना गाड़ी को रोकते हैं। ये जो इतना अरसा है जहां से आपने एक्सीलेटर देना छोड़ा और जहां जाके गाड़ी रुकी, ये जो दरमियान का मोमेंटम है, ये जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने ये तो सुना होगा कि एनर्जी या ना तो पैदा की जा सकती है और ना ज़ाया की जा सकती है। इसको सिर्फ एक फार्म से दूसरे फार्म में तब्दील किया जा सकती है। नॉर्मल गाड़ियों में जब हम ब्रेक लगाते हैं जो ईवी नहीं होती, तो ब्रेक में हीट पैदा होती है और हम जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये हीट की फॉर्म में उसको ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ईवी गाड़ियों में हम इसको दोबारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बैटरी चार्ज होती है। ये देखिए, ड्राइव और ब्रेकिंग का मैंने आपको एक छोटा सा मैकेनिज्म बनाया है। देखिए, आमतौर पर बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही होती है जब गाड़ी चल रही होती है और गाड़ी एक्सीलरेशन मोड में होती है। ट्रांसमिशन जो होती है वो व्हीलों को मिल रही होती है, पावर जो है इसकी मोटर्स की। तो ये जो सिस्टम है, ये इस तरह गाड़ी चलती है। लेकिन जब हम गाड़ी को रोकते हैं तो हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। ये ब्रेक लगाने से ये जो मोटर है जो व्हीलों को ड्राइव करती है, ये फिर कन्वर्ट हो जाती है एज ए जनरेटर। जनरेटर में ये बिजली पैदा करती है और ये बिजली पैदा होकर ये इन्वर्टर में जाती है और इन्वर्टर से फिर बैटरी चार्ज होती है। तो इस तरीके से जब हम ब्रेकें जैसे जैसे जितनी दफा भी ब्रेक लगाएंगे उतनी दफा ही ये मोटरें जो है, जो ड्राइव मोटरें होती हैं, ये जनरेटर में कन्वर्ट हो जाती है और ये इनसे जो मोशन में होते हैं व्हील्स, इनसे ये मोटर जनरेटर ड्राइव होता है और बिजली पैदा करता है और ये बिजली फिर अल्टीमेटली हम बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मोटरें चाहे डीसी हो या एसी हो, दोनों सूरतों में ये बिजली हम इससे पैदा कर सकते हैं और इससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो ईवीज आ रही हैं, इनमें जो ट्रैक्शन मोटर्स लगती हैं जो व्हीलों को घुमाती हैं, वो मोटरें जो है वो एसी भी होती हैं और डीसी भी होती हैं और दोनों सूरतों में ये बिजली पैदा करती हैं। चलिए, हाउ डज रीजनरेटिव ब्रेकिंग वर्क्स? ईवी में ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम कैसे करती है? इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो होती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होती है, वो उसका जैसे ही आप एक्सीलेटर देना छोड़ते हैं तो ये जो गाड़ी तो मूव कर रही होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को हम जो है इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी? ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये मोशन एनर्जी जो है, इसको हम दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और बैटरी को चार्ज करते हैं। इससे होता क्या है कि बैटरी बहुत लंबा ड्राइव देती है। क्योंकि अगर बैटरी नॉर्मली अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग ना हो तो अगर वो 160 किलोमीटर या 200 किलोमीटर करती है एक चार्ज में,
तो अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग गाड़ी में है तो ये 200 से ज्यादा फासला तय करेगी। क्यों कि दरमियान में जब जब ब्रेक लगेगी गाड़ी को, वो बैटरी को चार्ज भी करेगी। तो इस तरीके से एक तो बैटरी का ड्राइव डिस्टेंस बढ़ जाता है, दूसरा बैटरी की डिग्रेडेशन कम हो जाती है, बैटरी की एजिंग जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और बैटरी की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। बैटरी अगर आपने वैसे आपको 10 साल बाद चेंज करनी पड़ती है, तो अब हो सकता है आपको 12 साल के बाद चेंज करनी पड़े, लिहाजा उसकी लाइफ बढ़ती है। इससे क्या होता है, ये ईवी गाड़ियां जो हैं, लोग इनकी तरफ ज्यादा रागब होते हैं। एफिशिएंसी क्या है इनकी? ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ये कंडीशंस इसके पर डिपेंड करता है कि ये कितना एफिशिएंट है। व्हीकल किस किस्म की है, कार है, बस है, मॉडल कौन सा है, ड्राइव ट्रेन कैसी है, उसमें ट्रैक्शन मोटर्स डीसी हैं, एसी हैं, फिर लॉस ऑफ एनर्जी कितनी है, नॉइज कितना पैदा होता है, हीट कितनी पैदा होती है, ये सारी चीजें जो है ये इसमें हम देखना पड़ता है कि ये कितना एफिशिएंट सिस्टम होगा। लेकिन नॉर्मली ऑन एन एवरेज ये 70% तक एफिशिएंट है ये सिस्टम रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, यानी 70% ये बैटरी को चार्ज कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोटर फॉर ईवीज, ये मोटरें कैसी होती हैं? रीजनरेटिव ब्रेकिंग occurs in both DC shunt motors as well as in AC induction motors। ये या तो डीसी शंट मोटर होती है जो व्हीलों को ड्राइव करती है, या एसी इंडक्शन मोटर होती है जो व्हीलों को ड्राइव करती है। दोनों ही सूरतों में हम इसको जैसे एक्सीलरेटर देना छोड़ते हैं, दोनों ही सूरतों में ये एज ए जनरेटर काम करती हैं और ये बिजली पैदा करती है जिससे हम बैटरी चार्ज करते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के? एक तो ब्रेक ड्रम है, फ्रिक्शन लाइनिंग है जो से जो फ्रिक्शन पैदा होती है, कंट्रोलर है, वोल्टेज कंट्रोलर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है या जिसको हम मोटर भी कहते हैं, ये एज ए जनरेटर भी काम करती है, और फिर लाइनिंग मैकेनिज्म एंड वायरिंग जो है उसको और उस वोल्टेज को कंट्रोल करके हम जिससे बैटरी चार्ज करते हैं। ये टोटल कंपोनेंट्स हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देख लें दुनिया कहाँ पहुंच गई है। कोई जो है एनर्जी थोड़ी बहुत भी जहां से हमें मिलती है हम जाया नहीं करना चाहते हैं उसको। इसी तरीके की अगर और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।